सब पिसाहुडम डमोलोई सब पिसाहुडम वक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तुतैश्चगत्रितैश्चित्तहरैरुदारैः स्तुतिकिलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंति भासिति सभी श्रुत देवताओ क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की बोले देवादि देव खजड़ मूले चंदव प्रभु भगवान की बोले देवादि देव खजड़ सिपाशांत भगवान की परम पूज्य आचार्य 112 सगजी महाराज की सरस्वत कवि लय चकोटी मम गुरुवर आचार्य 161 विभाव सगजी महाराज की सियाराम श्री माता जी की हरिका संग की जय। हे मां चिलवाणी चोरी कल्याणी अरिहंत्युवासित सिद्ध सिद्धित आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचनी सर्वाश्रव निरोधिनी कर्म बंध विमोचनी समर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्झरणी मोक्ष माल धारणी हे मां जिलवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मा अभी हमने पूर्व के 10 दिनों में 10 लक्षण व्रत को समझा। 10 लक्षण व्रत क्या होते हैं, 10 धर्म कैसे होते हैं, इन सबको समझने के बाद अब आज जो दिन है वह उत्तम क्षमा वाणी का दिन है। क्षमा वाणी, क्षमा से तात्पर्य क्या है? क्षमा करते किसे हैं बताओ भैया, किसे करते क्षमा? ये क्या है? इसमें क्षमा आ जाएगी, रक्षा करना और उनके प्रति
क्षमा भाव रखना ये अच्छा। ये तो संयम है। दादी, क्षमा किसे कहते हैं? सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना। हाँ, अच्छा आप बताओ, क्योंकि आप लोग सुनते तो आ रहे हैं, क्षमा कहते किसे? क्षमा आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण है, पता है आपको। अब क्षमा कहते किसे हैं? जिसका कोई भी अंतर में या बाहर में शत्रु न हो। अंतरंग और बहिरंग शत्रु ना, उसे क्षमा कहते नहीं। आचार्य भगवान पूज्यपाद्य सर्वर सिद्धि में लिखते हैं, सत्यपि प्रतिकारा समर्थी अपकारा सहनम क्षमा। सत्यपि प्रतिकारा समर्थी अपकारा सहनम क्षमा। प्रतिकार करने की सामर्थ्य है आपके अंदर, फिर भी आप कोई आपका अपकारी है, उसमें भी आप प्रतिकार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है क्यों आपको सहन करना पड़ेगा। जो आपका अपकार कर रहा है आप प्रतिकार कर सकते हो उसके, लेकिन आपके अंदर उस अपकार का सहन करने का नाम क्षमा है। प्रतिकार करने की समर्थ होने पर, भैया, प्रतिकार करने की समर्थ होने पर भी अपकार को सहन करना क्षमा है ना? समझ में आ गई? क्षमा सोई उस वजन को जिसकी पास करल है। हाँ, हाँ, लेकिन हमने ये अभी सुना नहीं और हमें याद नहीं होगा। क्षमा सोई उस वजन को जिसकी पास करल है। हाँ, हाँ, तो अब देखो, जो आपके पास प्रतिकार करने के लिए भी आप समर्थ हैं, लेकिन आप क्या, जो आपका अपकार कर रहा है उसको सहन कर रहे हैं, यह क्षमा है। यह नहीं सोचना कि हमारे अंदर प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम अपकार को सहन कर रहे हैं। कोई यह ना सोचे कि इसको हम परेशान कर रहे हैं तो यह गुस्सा करेगा। नहीं, उसके अंदर में कितनी क्षमा है। या तो वो अपकार को सहन कर रहा है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो है, पर उसके अंदर इतनी सामर्थ्य यह भी है कि वह सहन कर रहा है और तुम्हें क्षमा कर रहा है। क्योंकि चाहता तो वह भी यदि कोई पत्थर फेंक रहा है तो वह भी पलटकर कुछ दे सकता था। पारसनाथ भगवान क्या उनके ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था, क्या उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उठ करके वहां से दूसरी जगह बैठ जाए? क्या उनकी यह सामर्थ्य नहीं थी कि वह उस स्वर्ग वाले को कुछ कहे? क्या उनकी यह भी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उसके ऊपर उपसर्ग करे? नहीं थी ना? सामर्थ्य तो थी, प्रतिकार तो कर सकते थे, लेकिन जितनी सामर्थ्य इसको अपकार को हटाने की थी उतनी ही सामर्थ्य उनको अपकार को सहन करने की भी थी। इसका नाम क्षमा है। इसका नाम क्षमा नहीं है
कि हमसे नहीं हो रहा तो हम सहन करें, हम प्रतिकार नहीं कर सकते तो सहन करना पड़ रहा। इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो उसका नाम है कि अंतरंग में और बहिरंग में कोई क्लेश भावना जागृत हो, संक्लेश ना हो, परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, तब क्षमा होगी। वरना आप सोचते हो अब हम कुछ नहीं कह सकते तो अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है और कहने में हो रहा है देखो कितने क्षमाशील है, कितने क्षमावान है कि कुछ भी नहीं कह रहे। वह क्षमा नहीं है। क्षमा तो वह है जब अंतरंग में विशुद्धि हो, संक्लेश ना हो, संक्लेश का प्रतिकार कर दो और विशुद्धि को बढ़ा लो, तब आपके जीवन में क्षमा आएगी। आज आप सब क्षमावाणी मनाएंगे, मनाएंगे ना? कैसे? बस इतने, किसी को तिलक लगा देना, किसी से जजमेंट कर लेना, इतने का नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो बहिरंग से नहीं, क्षमा वचन का नाम नहीं है, क्षमा कोई वाणी का नाम नहीं है, क्षमा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ना क्षमा कोई वस्तु का नाम है। क्षमा तो आपके आत्मीय भावों का नाम है, आत्मीय परिणति का नाम है। क्षमा आत्मा का गुण है। आप पूरी क्षमा कैसे करना? वाणी से नहीं, जो आपने पूर्व में जिन से शत्रुता बनाई है, जिनसे द्वेष किया है, उन सबके लिए मन से, वचन से और काय से क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। वह क्षमा करे या ना करे, सामने वाला क्षमा करे या ना करे, लेकिन हमारा तो काम है हाथ जोड़ लिए काय से क्षमा हुए, वचन से उत्तम क्षमा बोल दिया, वाणी से क्षमा हुए, वचन से क्षमा मांग ली, मन से अंदर में भाव चल रहे हैं तो मन से भी क्षमा मांग ली। अब वो सामने वाला क्षमा करे या ना करे, हम तो क्षमा मांग करके स्वयं पवित्र हो जाएंगे, स्वयं का मन हल्का हो जाएगा। हमने तो क्षमा मांग ली है, हमने तो अपने परिणाम निर्मल कर ही लिए हैं। अब दूसरा क्षमा करे या ना करे, क्योंकि आपको पता होगा आपके कपड़े गंदे होते हैं, होते ना, तो दूसरा साफ करता है कि आपको ही करना पड़ता है। आपके पैर में कीचड़ लगता है, कुछ भी चीज लग जाती है, तो क्या दूसरा साफ करता है? कौन करता है? स्वयं करते हो कि दूसरा आ जाता? नहीं, स्वयं करते हो। अब देखो सामने वाला आपसे कहे या ना कहे, कहे या ना कहे कि भैया पैर धो लो, आपके कपड़े गंदे हैं, यदि वह कह भी देगा, यदि आप जब तक नहीं धोएंगे तब तक क्या साफ होंगे? नहीं होंगे। जब आप कपड़े के साथ ऐसा कर सकते हो तो जो आपने अपना क्या मन गंदा कर रखा है, जो दूसरों की विवाह परिणतियों से
आपने अपना मन गंदा कर रखा है। यदि वह मन हमारा क्षमा कहने से नहीं धुला, सिर्फ कहने से नहीं धुला, तो वो क्षमा किस काम की? वह उत्तम क्षमा कहना किस काम का? जब तक वह कपड़ा साफ नहीं होता तो आप धुलते रहते हो, साफ करते रहते हो, एक तरह से ना धुले दूसरा सर्फ डालते हो सकता यह सर्फ में वह सामर्थ्य ना हो कि कपड़े को उज्जवल नहीं कर सकता। इसी तरह हो सकता जिस प्रक्रिया से आप दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं वह क्षमा नहीं कर रहा, तो यह समझना चाहिए हो सकता जिस प्रक्रिया से हम उससे क्षमा मांग रहे हैं वह उसको पसंद ना हो, क्योंकि क्षमा तो आत्मा का गुण है, क्षमा तो जीव का स्वभाव है। कब तक वह क्रोध में रहेगा? क्योंकि क्रोध विभाव है, क्षमा गुण है, क्षमा स्वभाव है। तो यह पक्का है आपकी ही गलती है कि आपको वह विधि नहीं आ रही है जिस विधि से आपको क्षमा मांगना चाहिए। आपकी ही गलती मानेंगे, यह नहीं हम मानेंगे कि सामने वाले ने क्षमा नहीं किया। आपकी कमी है कि आपने उस विधि से, उस प्रक्रिया से उससे क्षमा नहीं मांगा। अतिया वह विधि अपनाएंगे, वह प्रक्रिया अपनाएंगे तो जरूर नियम से वह क्षमा कर देगा। कैसे? भैया तुम क्षमा कर, इतने से कोई क्षमा करने वाला नहीं है। हो जाएगा क्या? सिर्फ वचन से तो कह लोगे, वचन में ही रह जाएगा, ना मन से होगा। होगा क्या? नहीं होगा। जब तक आप मन से नहीं करेंगे, ध्यान रखना जिसके जो शत्रु हो आज उनके पैर छू के क्षमा मांग लेना, गले मिलकर के क्षमा मांग लेना, हो सके तो एक साथ भोजन कर लेना, घर में निमंत्रण भी कर लेना। अब क्षमावाणी है ना? किसका? सबका नहीं, सबका नहीं, किसका? जिससे बुराई है उसका। लेकिन आप करोगे नहीं, करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि आप यही सोचोगे अभी तक तो हम बोल नहीं रहे थे, आज इसको घर क्यों बुलाएं? सोचोगे। जब यही भाव अंतरंग में बल रहा है तो फिर क्षमा कहने से क्या? बताओ। क्षमा तो उसका नाम है जब आप एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, और जब सामने वालों को भी तो लगना चाहिए कि हाँ आज आपने क्षमा मांगी। अच्छा, आपकी किससे बुराई है? किससे है? कोई से नहीं है। कोई से होगी जिससे आप बोलते नहीं, तो आज उसका निमंत्रण कर लेना, जो होगा रूखा सूखा। जरूरी नहीं है कि हम अलग से कुछ करें, उससे क्षमा मांग ले। होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बोलो भैया। हमारी माता जी किसी से बुरा नहीं। चलो, आपकी आंटी आप बताती, जिन दिन को आपने कुछ कहा होगा सबसे क्षमा मांग लेना। सनत भैया की मम्मी, हाँ ठीक है ना? सनत भैया की मम्मी सबसे मांग लेना, कहना कि एक साल में अभी तक के जीवन में आपसे जो गलती हुई, यदि आप उनके जिनके पैर छू
आपका व्यवहार रहता है, जैसे आपकी तो उनके पैर छूकर, अरे छोटा भी है तो गले मिलकर के तो आप क्षमा मांग ही सकते हो, मांग सकते ना। ये तो पैर में क्षमा वाणी मनाएंगे, है ना। लेकिन आज बता देते हैं, आज क्या है? क्षमा वाणी, सिर्फ वचन से नहीं। वाणी का तात्पर्य सिर्फ वचन से नहीं है, वाणी का तात्पर्य है मन से भी होना चाहिए, वचन से भी होना चाहिए और काय से भी क्षमा होना चाहिए। तब आप क्षमा करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, होगी ना, होगी। क्योंकि हमें तो पता है, हमारे पूज्य गुरुदेव यदि किसी को डांट देते हैं, कोई गुस्सा हो जाता है, तो दूसरे दिन उसको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है। किस चीज का? बता दे भैया। उसको गुरुजी के साथ आहार करने का सौभाग्य मिलता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है, यदि गुरुजी की डांट खाई है तो दूसरा सौभाग्य क्या मिलता है? दूसरे दिन गुरुजी के साथ यदि सुबह खाई तो तुरंत आहार साथ में करने मिलेंगे और तुरंत क्षमा हो जाएगी। क्षमा तो पल में हो जाएगी। और कभी भी क्षमा ऐसी नहीं कि यदि कोई आपने कार्य नहीं किया, यदि उसने असत्य कह दिया, असत्य कहाँ है और आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा, तो आप क्या करेंगे? क्रोध करेंगे भैया? क्रोध करेंगे? नहीं। क्या क्या कहेंगे प्रियंका दीदी? नहीं। हमने तो एक चीज सीखी है, यदि आप कह रहे हैं तो सत्य है, पर हमने स्वीकार नहीं किया। आपकी भी बात सत्य है। क्यों सत्य है बता दें? क्योंकि जो आप कह रहे हो वह सत्य इसलिए है क्योंकि यह वचन वर्गणाएं क्या है? पुद्गल है। और हमने जो नहीं भी कहा वह भी असत्य हो सकता है और सत्य हो सकता है। तो जो आप कह रहे वह भी असत्य है और जो हमने भी कहा है वह भी असत्य है, क्योंकि आत्मा ने कुछ नहीं कहा। कहा क्या? नहीं कहा। आपने कहा था वह भी असत्य है और जो दूसरा कह रहा है वह भी असत्य है। सत्य तो नहीं है, क्योंकि आत्मा का गुण तो क्या है? स्वभाव है और वह गुण ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है। लेकिन विभाव आत्मा का गुण नहीं है। तो आज आपका गुण क्षमा है, विभाव नहीं है ना दादी? देखो हंसते हो आप, बोलते नहीं हो। हाँ, आज हमने दांत निकाल के बोला, हमने मुझसे बुलवाया वैसे, आपकी नहीं, मुझसे बोलो। ठीक है, क्षमा करना सबको और हमें भी, क्योंकि 10 दिन में हमसे भी जो गलती हुई, और ये 10 दिन की बात नहीं, जब से आपके नगर में आए तब से यहाँ रहते हुए मन से, वचन से, काय से जो भी गलती हुई हो, जो भी कहा हो, उन सबके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप सब में क्षमा करना। हम तो आपको प्रतिपल क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं और करते रहेंगे, है ना? आज सब क्षमा मांगेंगे, पक्का? मन से भोजन करके, ठीक है? अच्छा वाला। तो अब
अपन ने पूर्व के दिनों में, क्योंकि आज तो क्षमावाणी दोपहर में मनाना है, लेकिन अपन ने सुबह सुबह क्षमा मांग ली। जब सुप्रभात अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता ना। तो अपन ने तो सुप्रभात अच्छा मना लिया है क्षमा मांग के, तो क्या होगा? यदि सुप्रभात अच्छा होगा तो भोजन में भी मन लगेगा। यदि भूख कम लगी होती है, यदि कोई क्षमा कर देता है तो डबल भूख हो जाया करती ना। बिल्कुल सच है। हाँ, क्योंकि यदि हमारे गुरुजी जो चीज हमें लेना नहीं पड़ती, यदि वो क्षमा कर दें, यदि वो खुशी खुशी कहें तो ले लेते ना। इसलिए आज आपको भी वही खुशी होगी, वही आनंद आएगा। आज अपने परिवार में माता पिता से सबसे क्षमा मांग लेना, क्योंकि अपन अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, अज्ञ हैं, तो सबसे क्षमा मांग लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी गलतियां कभी ऐसी हुई ना होती हैं, तो उनसे भी क्षमा मांग लेना। आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करना, क्योंकि हमने तो जब छोटे से थे तब से देखा है आज का दिन क्षमा वाणी का ऐसे नहीं मनाया जाता आप लोगों जैसे। आज का दिन पूरा मार्केट बंद रहता है, सुप्रभात ही मंदिर की पूजन से होती है और भोजन एक साथ होता है, अलग अलग किसी का नहीं। चाहे घर में भाभी माँ हो, चाहे कोई भी हो, एक साथ बैठ करके पूरे परिवार का भोजन, जैसे घर में छोटी बच्चे रहते ऐसा होता। उसके बाद कभी मंदिर में क्षमावाणी मनाते। होता है सामूहिक भोजन। हाँ, यहाँ दोपहर में जुलूस में क्षमावाणी मनाएंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ ये तो अलग होगा, समाज का अलग, घर की क्षमावाणी पूरे परिवार का एक साथ बैठ कर के भोजन होगा। सबसे पहले हम घर के सदस्यों को क्षमा करते हैं, उनसे क्षमा मांग, उसके बाद भोजन के बाद दोपहर में मंदिर का प्रोग्राम जो आपका है वही होगा। उसमें समाज से गले मिलेंगे, तिलक लगाएंगे, सम्मान करेंगे, और कोई विशेष लोग रहते हैं जिनकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से पैर भाव चलता है, वह मंच से आकर के क्षमा मांगते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और समाज के सामने उनका सम्मान किया जाता। ये क्षमा होती। फिर इसके बाद कहीं जब अनुकूलता समाज की बनती है तब व्यंजन मेला के साथ क्षमावाणी अलग मना लेते हैं। ऐसे हमने क्षमा दीजिए। तो हम भी चाहते हैं आप सभी लोग पहली क्षमावाणी अपने परिवार के साथ, दूसरी क्षमावाणी दोपहर में समाज के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, और तीसरी क्षमावाणी जब आप मनाएंगे, जब आपका समय आएगा, पर्याय रहेगी तो आप फिर मनाएंगे, कहते ना। लेकिन इस वक्त का उपयोग करते हुए हम क्षमा मांग लें, क्योंकि इस वक्त का सदुपयोग करेंगे तब कहीं आप पर्याय रहेगी तो मना पाओगे, यदि नहीं रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वक्त का उपयोग कर लिया है, क्षमा मांग ली है। तो नियम से क्या होगा? आज सब लोग बहुत खुश रहेंगे ना, बहुत खुश। भैया कैसे भोजन करोगे घर में? 4 बार भोजन तो करना, मना नहीं। पूरे परिवार के साथ बच्चों को भी साथ बैठा लेना, जितने परिवार में सदस्य हैं एक साथ बैठ जाना।
क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो, तो एक साथ बैठ के भोजन करते ही नहीं। आज ही तीर्थ क्षेत्र मान लेना, आज अपने घर को वही स्थान समझना कि आज मैं बाहर गया हूँ, आज सोमेश शिखर जी गया हूँ, वहां पर बैठकर के हम सबको क्षमा कर रहे हैं। आज हम अपने घर में भोजन नहीं कर रहे हैं, आज हम सोमेश शिखर जी में भोजन कर रहे हैं। कोई कमी होगी तब भी क्षमा, कोई चीज नहीं होगी तब भी क्षमा। बहुत आनंद आएगा, बहुत। करोगे ना? कोशिश करेंगे, इसमें भी कोशिश। 4 बार खाना, लेकिन एक बार तो सबके साथ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और सबको तो आज साथ में भोजन करना, ठीक है ना? और आपके यहाँ एक माँ जी के उपवास है, उनकी पारणा कराना होगी आप सबको, और उनका सम्मान करना होगा। तो सम्मान आप दोपहर में करेंगे, है ना? पारणा सुबह कराएंगे। हमने तो कहा है आहार के पहले उनकी पारणा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना? हाँ, तो ठीक रहेगा। हाँ, पर वो तैयार नहीं है, वो कह रहे आहार के बाद। ठीक है, आपकी सामर्थ्य को, आपकी उस शक्ति को हम भी प्रणाम करते हैं। कैसी शक्ति हम में भी आए, आप सब में आए, क्योंकि हम तो एक बार, आप सब तो कई बार लेते हैं। जिन्होंने 10 दिन मात्र सिर्फ क्या जल बस लिया है, हाँ वो कभी कभी लिया, 10 दिन नहीं लिया है। तो ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ और ऐसी श्रद्धा सभी के अंदर आए कि यदि हम उपवास करेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा? देहांत नहीं होगा, हमारा मरण नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि उपवास करने से मरण हो जाता, शक्ति घटती है, नहीं, उपवास करने से जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हमें शक्ति मिला करती है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना आप धर्म का बोलोगे उतनी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। यदि हम आपसे फालतू बात करेंगे तो हमारी एनर्जी बेस्ट होगी, घटेगी। यदि हम जितना धर्म का बोलेंगे उतनी एनर्जी और भी ज्यादा प्राप्त होगी। इसलिए यदि कोई कहता है आप अस्वस्थ हो, प्रवचन ना करें, ठीक है? आपकी बात को मानते हैं, हम प्रवचन नहीं करेंगे, पर हमारे लिए इतना तो हमारे गुरुदेव ने कहा है, प्रवचन मत करना, लेकिन जिनवाणी को बोलना बंद मत कर देना। जिनवाणी का स्वाध्याय बंद मत कर देना, और दूसरों के लिए आप कुछ नहीं दे सकते हो तो ये ज्ञान दान देना बंद मत कर देना। क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास जो है हम वही आपको दे सकते हैं। अब आप जितना आप ले सकें ले लें, और नहीं ले पाएंगे तो हम अपने लिए तो दे ही रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए तो दे ही रहे हैं, आप बदल देते हैं। हम भी आपको कुछ नहीं दे सकते, हम तो बोल सकते हैं। अब आपको ग्रहण करना है, क्योंकि पुद्गल किसी को दिया नहीं जा सकता। हम अपनी वचन वर्णनाओं के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप ग्रहण नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर
गलती है और अब आपको अपने अंतरंग में जागृत करना है, प्रकट करना है। इसलिए पुद्गल दिया नहीं जा सकता है। वह तो हम सिर्फ आपके लिए निमित्त हैं कि यह भी निमित्त है कि 8:30 बजे आपको इधर आना है, तो यह निमित्त बन गए हैं। उस निमित्त के कारण आप यहाँ विराजमान हैं। अब वह निमित्त आपको कार्यकारी हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब ऊपर में क्षमा कर दिया ना, सबको कर दिया गया, माता जी हमारी सबसे क्षमा है, हमें क्षमा करते कोई। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने मंगल भावों से अपना मंगल होता है, अपने मंगल भावों से समाज का मंगल होता है, अपने मंगल भावों से राष्ट्र का मंगल होता है, अपने मंगल भावों से विश्व का मंगल होता है। अब पहले तो आपने अपना मंगल किया, क्षमा मांगी, तो पहले क्षमा किसको करना? स्वयं को, स्वयं को भी क्षमा करना। मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। कैसे? कैसे भैया, कैसे? अपने आप को क्षमा कैसे करना? क्षमा कैसे करना? इसने कोई गलती कर दी, कैसी गलती बताओ दादी? अपने जो विकारी भाव को दूर करे तो अपनी आत्मा की क्षमा हो जाए। विकारी परिणाम, हाँ, जो हमारे क्रोधमय परिणाम हुए थे, विभावमय परिणाम हुए थे, किसके हुए थे? मेरे। तो जिस समय मेरे क्रोधमय परिणाम हुए थे, उन क्रोधमय परिणामों को मैं क्षमा करता हूं। मैंने एक गलती कर ली, आपने कोई गलती की थी, आपने उसका प्रायश्चित ले लिया, लेकिन आप उस गलती को कभी क्षमा नहीं कर पा रहे। मेरे से ऐसा क्यों हो गया? मैंने ऐसा क्यों बोला? इससे अच्छा तो है मैं ना रहूं तो भी अच्छा होगा। जो मैंने इतनी बुद्धि होने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसा बोला, हो रहे ना परिणाम बेकार। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले यदि क्षमा किसी को करना तो स्वयं को करना, उसके बाद दूसरों को क्षमा। जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपने हाथ पैर साफ नहीं कर सकते हैं, यदि हमारे हाथ ही गंदे रहेंगे, यदि हम दूसरे के हाथ साफ करेंगे तो उसके भी क्या होंगे? गंदे हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बताया है कि पहले स्वयं को क्षमा करना, फिर दूसरों को क्षमा करना। करते ना? ऐसे ही करते ना? ऐसे ही करते। लेकिन मुझे पता है अपने आप को क्षमा कोई नहीं करता। दूसरे से तो बोल देते हैं उत्तम क्षमा, लेकिन दूसरे को क्षमा करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, पर अपने आप को क्षमा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत समय लग जाता है। कह तो देते हमने क्षमा कर दिया, लेकिन पड़ा वही स्मरण, वही यादें, फिर से वही परिणाम बनने लगते। इसलिए सबसे पहले स्वयं को क्षमा करना। जब स्वयं को क्षमा करोगे तभी तो दूसरे को स्वयं क्षमा कर पाओगे। जब स्वयं क्या होगे? ठंडे होगे,
दूसरे को ठंडा बोल पाओगे? यदि आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो क्या दूसरे को ठंडा पिलाओगे? नहीं पिलाओगे। यदि आपके पास क्रोध रूपी गर्म ज्वाला निकल रही है तो आप दूसरे को भी क्रोधमय ही देख पाएंगे, क्रोध ही कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज सबको क्या करना? क्षमा का नीर बन करके वर्षा करना। किससे वर्षा हुई? बादलों से, मन वचन काया से। हाँ, आंसू नहीं बहाना, आंसू बहे तो क्षमा के नीर से बहना चाहिए, ना कि क्रोध में आंसू बहना चाहिए। आज मैं क्षमा कर रहा हूँ, उस खुशी में क्षमा का नीर आना चाहिए, तब वो क्षमा है। बाकी ऐसे तो सब कह लेते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। कहेगी क्षमा किस चीज की? क्षमा शब्दों से मिलकर बना है छा उम्मा। छा शब्द है जो का और सा प्लस सा से मिलकर छा बनता है। तो इतने दो शब्द का नाम क्षमा नहीं है। एक तो विशाल हृदय होना चाहिए, विशाल विशुद्धि होना चाहिए, तब कहीं आपके जीवन में क्षमा आएगी। हमारे साधु गण होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 3 चीजें होती हैं, नदी, समुद्र और आंख। नदी, समुद्र और हमारी आंखें, यह 3 वस्तुएं, 3 चीजें कभी भी कचरा को अपने पास नहीं रखते। रखते क्या? नहीं रखते। नदी में कचरा आएगा तो क्या होगा? लहरों के माध्यम से बढ़ जाएगा, तरंगों के माध्यम से पवित्र हो जाएगी नदी। कितना भी आप नदी को गंदा कर देना, लेकिन नदी क्या होगी? पवित्र हो जाएगी। और समुद्र में सारी नदियों का कचरा, सभी जगह का कचरा समुद्र में पहुंच जाए तो क्या समुद्र अपने पास रखेगा? वह भी बाहर कर देता है। और ये आपके शरीर में जो आपकी ये आंखें लगी हुई हैं, जो आपके नेत्र हैं, यह भी छोटा सा कचरा भी अपने अंदर नहीं रखते। रखते क्या? नहीं रखते। यह भी अपने किसके द्वारा? आंसुओं के द्वारा, अपने निर्मल जल के द्वारा क्या करता है? साइड में कर देता है। साइड में कर देता है तो आप क्या करते हो? निकाल कर अलग कर देते हो। जब आपके आंखों की विशेषता यह है, उस पानी के, नदी की विशेषता ऐसी है, समुद्र की विशेषता है, तो क्या समुद्र से छोटे हैं? नदी से छोटे हैं? आंखों से छोटे हैं? जो आप अपने अंदर इधर उधर का कचरा रखे हुए हैं, नहीं, आप भी उस कचरे को उस नदी से, उस समुद्र से और उन दोनों आंखों से शिक्षा लो कि जब ये नहीं रखते हैं तो हम कौन होते हैं जो इतना सारा कचरा अंदर में रखे हुए। आज सब लोग अपना कचरा साफ कर लेंगे, मन रूपी कचरा जो मन में एकत्रित करके रखा है, वह सारा कचरा आप साफ कर लेंगे। और आज साफ कर लेंगे तो आपका क्षमा वाणी मनाना, 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। वरना ऐसे तो त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे जीवन मिला है, जैसा जन्म लिया था, वैसे ही चले जाओगे। यदि
जश्न मनाए तो क्या नया, कुछ नया नहीं है। ऐसा तो हम हमेशा मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे जब तक आपका जीवन है। लेकिन जीवन सार्थक तभी है जब कोई विशेषता आए। तो आज विशेषता यही आएगी, सबको क्षमा करेंगे एक साथ, आज खुशी से उमंग के साथ, ठीक है ना? सब लोग का नियम है ना, आज है ना? तो बुराई नहीं की, हमने आपकी बुराई करी थी भैया, हमें क्षमा कर। चक्रेश भैया अब हमें क्षमा करना। अरे हम बुराई नहीं है तो भलाई भी तो नहीं की थी, किसी बुराई नहीं की थी तो भलाई भी तो नहीं की थी, इसकी क्षमा मांग लेते हैं। अपना क्या जाता है, क्षमा करने से करना क्या पड़ता है? अपने दोनों हाथ हैं, दूसरे के थोड़ी ना पैर पड़ना पड़ते हैं। अरे उसके पैरों में हाथ लगा भी लिया, अपने हाथ हैं, अपने ही हाथों को ऐसे लगाने में अपना क्या जाता है? बताओ, हाथ हमारे हैं, भाव हमारे हैं। जब हम जमीन को हाथ लगाकर ऐसा लगा लेते हैं तो क्या दूसरे के पैर में ऐसा हाथ लगा करके अपने हाथ से लगाने में क्या बन जाएगा? हल्के नहीं हो जाएंगे, अपवित्र नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं घटेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पुण्य ही बढ़ेगा और घटेगा तो पाप घटेगा। इसलिए अपने हाथ को लगा लेना, उस समय यह नहीं सोचना कि हम किसी के पैर छू रहे हैं, यही सोचना अपने हाथ को अपने मस्तिष्क पर लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। जब दिन भर बालों में लगाते ही रहते हो, सोते हो तो जमीन में लगा ही लेते हो, जब उठकर उस कागज के टुकड़े अखबार को पता नहीं किस किस को हाथ लगाते रहते हो, कितने गंदे लोगों को हाथ लगाते रहते हो। तो फिर एक पवित्र आत्मा को हाथ लगाने में और अपने हाथ को मस्तक लगाने में क्या दोष है क्या दोष? वो माम जी हंस रहे हैं, लगा सकते हैं। अरे हमसे कोई कहता हम तो 1 मिनट में कर लेते, हमारी बुराई है ना, सबसे है। हमारी बुराई 8 कर्मों से है ना? कर्म हमारे दुश्मन हैं, उनको हमें पराजित करना है, उनसे हमें लड़ाई करना है, उनसे हमें विजय प्राप्त करना है। इसलिए जब हमारे व्यवहार में शत्रु नहीं रहेंगे तो सारे शत्रु आपके लिए साथ बनेंगे। तो आज उत्तम क्षमा वाणी के पर्व पर हम सबको क्षमा करते हैं, सब हमें क्षमा करें और अपन विशेष रूप से दोपहर में या कल की सभा में सबसे 2-2 मिनट करके यहाँ बुलवाएंगे, या संडे के दिन, ठीक है? कल सभा में विशेष रूप से सब लोग आएंगे। क्षमा वाणी पर्व पर सब लोग अपना क्या देंगे? वक्त 2 मिनट का, ठीक है? तो हाँ, तैयारी कराना कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं तैयारी, अपने भावों को बोलना, अपनी लैंग्वेज में बोलना, ताकि आपके भाव निर्मल हो जाएं। तो हमारा यह 10 लक्षण पर्व मनाना, क्षमा वाणी मनाना और आपका यह चातुर्मास का सार्थक हो जाए जब आप सभी को क्षमा कर देंगे। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। आज तो क्षमा फिर से मनाना ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता? हम तो भैया प्रतिदिन दिन में 2 बार खम्मामी सभ्य जीवाणा सभ्य जीवा खमन तुम्हें मृत्यु में सब बोले सो
बैरम बच्चमना केवी हम तो दिन में 2 बार एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय से क्षमा मांग लेते हैं, तो आप सब संगी और पंचेंद्रिय से क्षमा मांगने में क्या जाता? कुछ नहीं। अपने हाथ है, अपने हाथों को जोड़ना है, अपना मुख है, अपने मुख से बोलना है, अपना मन है, अपने मन से कहना है, तो आप भी ऐसा करेंगे। चले चलेगा अभी माता जी हेलो, बोलो परम पूजा चल श्री 108 सागर महाराज की जय। बोलो परम पूजा का श्री